आपके सामने में स्क्रीन पे सवाल लिखो, फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ द, फाइंड आउट द टेंशन, फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सीलरेशन, फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सीलरेशन। फाइंड आउट द टेंशन एंड एक्सीलरेशन, है ना, स्ट्रिंग में टेंशन एंड ब्लॉक का एक्सीलरेशन ढूंढो, जल्दी से ढूंढो, फटाफट फटाफट करो जल्दी से। टाइम नहीं चाहिए मेरे को, बोलो क्या करेंगे, बोलो नीचे में कितना लगा, बोलो नीचे में जल्दी बोलो बाबू लोग, अरे बोल दो यार, अरे बोल दो भाई साहब। 40 न्यूटन। नीचे 40, ऊपर ऊपर कितना बोलो, 30, नीचे कितना बोलो 20, 20, ऊपर कितना 30, नीचे लगा ए, ऊपर लगा ए, अरे हुआ ना यार। हाँ। और कुछ हुआ क्या, हुआ, और कुछ हुआ क्या, हुआ, क्या हुआ, एक्सेलरेशन क्या लग हुआ, गया, क्या हुआ, सुडो फोर्स, सिस्टम का फोर्स। एक्सेलरेशन। अरे सुडो फोर्स, 4 × 3 कितना 12, इसमें सर कितना, आपने टाइम ही नहीं दिया सॉल्व करने के लिए। कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ बोलो इसमें कितना लगा, एफ एक्स कितना लगा बोलो, 2 × 3 हाँ 6, इक्वल टू 6, हुआ क्या, ये सर। हाँ चलो सर। आ जाओ, चलो 4 केजी बताओ, 4 केजी में क्या क्या हुआ बोलो, नीचे नीचे की 40 तरफ प्लस 40 न्यूटन, 40 प्लस 12 12 माइनस टी इज इक्वल टू एम ए, हाँ 0 अंकल, 0 नहीं है में। हाँ एफ नेट इक्वल एम ए ना, हाँ तेरा क्या है एफ नेट है, एम ए है ना, तो इट इज 52 माइनस टी इज इक्वल टू 4a, इक्वेशन नंबर 1, इसका लिख, बोलो क्या लिखोगे, टी माइनस 20 और क्या अच्छे 26 ना, 26 होगा। हाँ टी माइनस 26 t minus 26 इज इक्वल टू 2a, 2a। इक्वेशन नंबर 2, हाँ सॉल्व कर, टी बोलो टी काट दे इसको, तो 52 माइनस 26 कितना होगा, 26 इज इक्वल इज टू इक्वल कितना बोलो 6a, ए कितना बोल 26 बाई 6, तो 13/3, अरे हुआ ना रे, हाँ हाँ 13 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये ए आ गया, ए आते ही टी आ जाएगा, 4.3 है ना, ए आते ही टी आ गया, बोलो टी कहाँ किसी में पुट कर दे, किसी भी क्वेश्चन में बोलो, तो किसमें इसमें करूं, हाँ सर 26/3 प्लस तो 26 2a प्लस 26, तो 2a मतलब 26/3 प्लस 26 कितना होता है यार, 26 × 3 कितना होता है बोलो, 78 78 हो रहा है क्या, 78 हाँ सर। 78 प्लस 26 104 104, तो इट इज 104/3 न्यूटन, दिखा गया, हाँ हाँ सर। चलिए जल्दी कीजिए फास्ट, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं कि किसी को कुछ याद होता है, जैसे आपके सामने मैं भी गुना भाग करके ही सॉल्व कर रहा हूँ ना, ये रटा हुआ थोड़ी है, बस आपको सही तरीके से समझना है, क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, चीजों को एनालिसिस करना है, क्या होगा कैसे होगा क्या करना है, दैट्स इट, मुझे रटा हुआ थोड़ी है, आपके सामने मैं क्वेश्चन बनाया, आपके सामने मैंने सॉल्व भी किया, ठीक है, गुना भाग में ऐड कर रहा हूँ, रटा हुआ नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए आप भी चुपचाप क्या करो, चीजों को रिवाइज करो, क्वेश्चन को बार बार बनाओ, अपने आप बनेगा, डरने की जरूरत थोड़ी है, एक दिन में आपको थोड़ी याद हो जाएगा, एक दिन में आपको समझ में नहीं आएगा, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत होती है, क्या मेरी बात क्लियर है बच्चे लोग, हाँ सर। चलिए जल्दी से कीजिए, आओ लिखिए स्प्रिंग फोर्स, आज हम लोग नया टॉपिक चालू कर रहे हैं, स्प्रिंग फोर्स, अच्छा बच्चे लोग स्प्रिंग फोर्स, आइए
सो वी स्टार्ट विद न्यू टॉपिक, है ना, स्प्रिंग फोर्स। आज हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग थोड़ा फास्ट कीजिएगा तो शायद आज भी थोड़ा एक दो न्यूमेरिकल्स में करा दूंगा। आइए कोशिश करते हैं थोड़ा फास्ट करने का। आ जाओ। क्या सब बच्चे स्प्रिंग देखे अपने घर में? हाँ सर। हाँ हाँ सर। कहाँ देखा स्प्रिंग? बोलो। गाड़ियों के सॉकेट्स में देखा होगा, है ना, अपने जो पेन होता है पेन में भी देखा होगा। जो बच्चे जिम जाते हैं या जिम देखे होंगे जिम में भी देखा होगा। बोलो यस। अपने आसपास में बहुत जगह स्प्रिंग होता है यार। बोल होता है कि नहीं होता? बोलो। स्प्रिंग के बिना अपना जिंदगी अधूरा है। क्या है? स्प्रिंग के बिना जिंदगी अपना अधूरा है। हर जगह स्प्रिंग लगी होती है ना। तो स्प्रिंग इज वेरी इंपोर्टेंट, है ना, इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ आवर, है ना, लाइफ। ठीक है। तो स्प्रिंग सब बच्चे देखे होंगे। बोलो देखा है कि नहीं देखा? बोल बोलो यार। देखा है सर। देखा है। आ जाओ। तो ये आपके सामने में स्प्रिंग बनाया। क्या बनाया बेटा? स्प्रिंग बनाया। सुनना ध्यान से। अगर ये स्प्रिंग है इसका कुछ लेंथ भी होगा। बोलो यस। हाँ सर। लेट से स्प्रिंग का ये लेंथ इस तरह से है, ध्यान समझना, अच्छे से समझना। तो दिस लेंथ इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? नेचुरल लेंथ बोलते हैं। मतलब एक्चुअल में जो स्प्रिंग बनाया हुआ है, मतलब जो जैसे स्प्रिंग है एज इट इज उसको देखोगे, दैट इज कॉल्ड नेचुरल लेंथ। क्या बोलेंगे इसको? नेचुरल लेंथ बोल देंगे। एनएल। क्या बोलेंगे इसको? एनएल। एनएल मतलब नेचुरल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, है ना। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो सर। ठीक है। ये हो गया सर, दिस इज नेचुरल लेंथ। आप समझना ध्यान से, बहुत तमीज से सुनना। ये लिखने की जरूरत, लिखना है क्या इसको? लिख लिया सर अभी। हाँ सर लिख बच्चे लिया। हाँ चलिए, अगर लिख लिया तो बहुत अच्छी बात है। आइए फटाफट, कोई इसमें लिखने का कोई बड़ी बात नहीं है। आइए समझते हैं सर, अच्छे से समझते हैं। आ जाओ सर, आप क्या पढ़ाना चाहते हो स्प्रिंग फोर्स में? आ जाओ, क्या मतलब होता है सर इसका? आओ मेरे स्टूडेंट समझना ध्यान से, ध्यान सुनना। मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, आप जवाब दोगे। वी हैव अ स्प्रिंग ओवर हियर लाइक दिस। सपोज ये एक ब्लॉक है जिसका मास कितना है बेटा? m है। ठीक है। ये कहाँ रखा हुआ? बोलो। ये कौन सा पोजीशन है? नेचुरल लेंथ पे। नेचुरल लेंथ का मतलब क्या होता है? जो उसका ओरिजिनल लेंथ है उसमें कोई स्प्रिंग में कोई छेड़छाड़ नहीं है, एज इट इज जैसा था वैसा ही है। ठीक है। ये आपका नेचुरल लेंथ है सर। ठीक, ध्यान सुनना। अब क्या हुआ कि अपने पास जो है एक बच्चा आया, वो क्या किया? वो बच्चे ने क्या किया? इस ब्लॉक को, क्योंकि इस पे अटैच है, इस ब्लॉक खींच करके यहां लेके आ गया। बोलो तो क्या स्प्रिंग इलोंगेट हो गया? बोलो यस। हाँ सर। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। बाबू लोग बोले। तो बेसिकली क्या हुआ? एफ एक्सटर्नल अप्लाई किया। क्या किया? एफ एक्सटर्नल अप्लाई करके क्या किया? इलोंगेशन किया। क्या किया? इलोंगेशन डेवलप हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। हाँ सर। ठीक है। बेसिकली दिस फोर्स इज कॉल्ड डिफॉर्मिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? डिफॉर्मिंग फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिफॉर्मिंग फोर्स। हम लोग स्प्रिंग को डिफॉर्म कर रहे हैं, इलोंगेट कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्या समझ में आती है मेरी बात? हाँ सर। ठीक। अगर मैं यहाँ ऐसे लाने के बाद छोड़ दूं तो तुम खुद से बताओ क्या होगा? कुछ होगा क्या? वो वापस जाएगा। क्या स्प्रिंग वापस? पीछे हाँ। क्या ब्लॉक इधर आना चाहेगा? बोलो यस। यस। क्यों आना चाहेगा? स्प्रिंग की वजह से या ब्लॉक की वजह से? स्प्रिंग की वजह से। सब बच्चे बताइए किसकी वजह से बेटा? स्प्रिंग की वजह से। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही स्प्रिंग में एलोंगेशन डेवलप हुआ, स्प्रिंग में एक टेंशन डेवलप होता है। क्या डेवलप होता है? टेंशन। दैट टेंशन इज कॉल्ड स्प्रिंग फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं। दैट स्प्रिंग फोर्स बेसिकली ट्राइज टू रीस्टोर। क्या करता है? बोलो। ट्राइज टू रीस्टोर। क्या लिख रहा हूं मैं? tries to restore the original size of spring। ओरिजिनल साइज ऑफ स्प्रिंग की ओरिजिनल साइज को क्या करना चाहता है बेटा? ये रीस्टोर करना चाहता है। ये इस इंसान ने, एक बच्चे ने इसको डिफॉर्म किया। जैसे छोड़ देंगे तो स्प्रिंग विल ट्राई टू रीस्टोर इट्स ओरिजिनल सिचुएशन, ओरिजिनल कंडीशन, ओरिजिनल साइज। क्या आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। हाँ सर आती है। आती है ना? हाँ। ऐसे ही एक बच्चे ने क्या किया? नहीं सर मैं तो इलोंगेट नहीं करूंगा, मैं तो कंप्रेस करूंगा। क्या करूंगा? कंप्रेस करूंगा। स्प्रिंग को यहां लाके छोड़ दिया, मतलब इधर से फोर्स लगाया। क्या लगाया? इधर लगाया एफ एक्सटर्नल। बोलो लगा के नहीं लगा? बोलो लगा। हाँ। ये क्या किया? बोलो लगा। कंप्रेस किया। दिस इज योर कंप्रेशन, कंप्रेस्ड।
और यहाँ पे क्या बोलो, एलोंगेशन हुआ। क्या यहाँ पे बोलो, एलोंगेटेड। समझना अच्छे से। मुझे बता, यहाँ ला के छोड़ दिया तो बोलो ब्लॉक यहीं बैठे रहेगा या मूव करेगा फर्दर? मूव करेगा। किधर किधर? आगे के साइड। आगे के साइड? नो, उस साइड लेफ्ट साइड में से। हाँ। अच्छा, मतलब इधर इधर मूव करेगा, एफएस। हाँ हाँ, इसका मतलब ये किसके वजह से, स्प्रिंग के वजह से या फिर ब्लॉक के वजह से? स्प्रिंग के वजह से। स्प्रिंग स्प्रिंग के वजह से। तो सर अपने को समझ में आ गया सर। क्या समझ में आया सर? सर आपने जो भी सीखा है ना, जो भी आपने कुछ बोला सर, उससे मुझे ये समझ में आता है कि सर मैंने स्प्रिंग का ओरिजिनल लेंथ से मैं इसको एलोंगेट करूंगा तो भी वापस आएगा, अगर कंप्रेस करूंगा तो भी वापस आएगा। हाँ कि ना? हाँ सर। इसका मतलब ऐसा हुआ कि सर हम लोग स्प्रिंग को कभी भी इलोंगेट करेंगे तो उस स्प्रिंग में क्या डेवलप होता है, एक टेंशन डेवलप होता है, जिसके वजह से स्प्रिंग अपने आप को ओरिजिनल साइज में आने की कोशिश करता है। एंड दैट टेंशन जो डेवलप होता है, दैट इज रीस्टोरिंग फोर्स एंड दैट इज आल्सो नोन एज स्प्रिंग फोर्स। सर कुछ भी समझ में नहीं आया? आया सर। आया सर। बराबर है, बराबर है, बराबर है। हाँ सर। हाँ, आप क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ले लिया सर। सब बच्चे का लेके हो गया, लेकर के हो गया? हाँ। आप लोग यस सर। क्लियर है ना? अरे बोल दो यार। यस सर। चलिए, और ये आपको समझ में आ गया। एक बात और समझते आ जाओ, ध्यान समझना, ध्यान सुनना। जब मैंने इसको इलोंगेट किया पीछे की तरफ, मतलब इधर खींचा, मैं इधर खींच रहा हूं, मैं इलोंगेट कर रहा हूं, तो बोलो स्प्रिंग फोर्स किधर लगा, लेफ्ट राइट? लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। इसका मतलब मेरा फोर्स एलोंगेटिंग फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स इधर है, डिफॉर्मिंग फोर्स इधर है, तो स्प्रिंग फोर्स इधर है। बोलो यहाँ की ना? हाँ। हाँ तो ऐसे ही जब मैंने कंप्रेस इधर किया तो मेरा एलोंगेशन फोर्स इधर लगा। बोलो यस। हाँ। यस। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ सर, कि जो स्प्रिंग फोर्स जो डेवलप होता है, जो स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है बिकॉज ऑफ डिफॉर्मेशन, वो ऐसे डेवलप होता है जैसे डिफॉर्मेशन को अपोज करता है। नहीं समझा? समझा। इसका मतलब अगर ये कुछ लेंथ x है, फॉर एग्जांपल इफ लेंथ इज x लेंथ से डिफॉर्म किया तो x इधर गया तो फोर्स इधर लगा। इसका मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स के उल्टा, मतलब इस इलोंगेशन के उल्टा। इसका मतलब सर आप ऐसा बोलना चाहते हो क्या कि सर अगर x इधर जाता है, इलोंगेशन इधर हो रहा है, तो f स्प्रिंग इधर लगेगा? क्या सर आप ऐसा ही बोलना चाहते हो क्या? बाबू लोग बोलो जल्दी से। हाँ सर, ऑपोजिट डायरेक्शन। जल्दी से बोलो यार। सर आप ऐसा ही कुछ बोलना चाहते हो? सर आप तो कुछ ऐसा ही बोलना चाहते हो। अच्छा सर आप ये भी बोलना चाहते हो कि अगर इधर एक्ट किया, मतलब इधर कंपैरिजन हुआ, तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा? सर अपोजिट रहेगा। बाबू लोग बोल दो यार। हाँ सर। हाँ सर। अगर आपको समझ में आ गया तो बोल दीजिए यस और नो। यस सर। अच्छा सर, यस सर। आइए ध्यान सुनिएगा। सर आप साथ में एक बात और बोलना चाहते हैं शायद, कि सर अगर मैंने स्प्रिंग को क्या किया, ज्यादा इलोंगेट किया। समझो जरा, आओ देखो जरा, समझना। ये आपका ओरिजिनल लेंथ है। क्या है? नेचुरल लेंथ। व्हाट इज दिस? नेचुरल लेंथ। समझना बच्चे लोग, आ जाओ। एक ये बोलो। ये केस नंबर 1 2 3। क्या बताओ, इसमें स्प्रिंग फोर्स होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। अच्छा, इसमें मैंने एलोंगेशन किया। क्या नहीं होगा एलोंगेशन किया? इसमें सेकंड केस में एलोंगेशन किया। बताओ इसमें होगा FS1। हाँ। इसको और एलोंगेट किया तो FS2। हाँ। बोलो FS2 होगा कि नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? बोलो। शायद तुम्हें देख के लग रहा होगा कि FS1 कम होगा एंड FS2 ज्यादा होगा। हाँ। बोलो यार। इसका मतलब यार सिंपल सी बात है यार, स्प्रिंग को जितना खींचोगे ना उतना ज्यादा टेंशन डेवलप होगा, उतना ज्यादा स्ट्रिंग फोर्स रहेगा। हाँ, स्प्रिंग टेंशन डेवलप होगा, स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा, रीस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा। नहीं समझा बात? समझा सर। बोलो। अगर मैं स्प्रिंग को खूब खींचूं, ज्यादा फोर्स डेवलप होगा ना यार? हाँ सर। स्प्रिंग को थोड़ा खींचूं तो कम फोर्स डेवलप होगा। इसका मतलब जितना ज्यादा एलोंगेशन या फिर कंप्रेशन या फिर सबसे अच्छा भाषा में बोलो डिफॉर्मेशन, जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन उतना ज्यादा स्प्रिंग फोर्स डेवलप होगा। क्या आप सब बच्चे मेरी इस बात से सहमत हो? हाँ कि ना? हाँ सर।
चलिए सर, तो ये सब समझ में आ गया सर, ये ऑपोजिट होता है सर। तो सर अगर ये सब बात समझ में आ गया ना, इसका मतलब मैं आप क्या बोलना चाहते हैं सर समझ में आ गया सर। अब फटाफट आप लिखते क्यों नहीं है? मैं बोलता हूँ कि एफ का जो मैग्नीट्यूड है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एक्स। यस एक्स सर। क्या है बोलो? इलोंगेशन और कंप्रेशन। कंप्रेशन, सबसे भाषा में डिफॉर्मेशन। सर आप इसको और इसको मिला दीजिए तो क्या लिखोगे सर? आप ऐसे लिखोगे एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस ऑफ एक्स। सर कुछ भी समझ में नहीं आया। हाँ सर समझा। सर माइनस आप इसलिए लिखा क्योंकि ऑपोजिट लगता है, उल्टा डायरेक्शन में लगता है। डिफॉर्मेशन इधर तो स्प्रिंग फोर्स इधर, डिफॉर्मेशन इधर तो स्प्रिंग फोर्स इधर, ऐसा हाँ या ना? हाँ सर। आप लोग बोलो। डिफॉर्मेशन ऊपर तो स्प्रिंग फोर्स नीचे, डिफॉर्मेशन नीचे तो स्प्रिंग फोर्स ऊपर, मतलब उससे उल्टा होता है। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर डिफॉर्मेशन, जो डिफॉर्मेशन होता है अदर बाय इलोंगेशन और बाय कंप्रेशन, सर उसमें जो स्प्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है ना सर, स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स डेवलप जो होता है ना, वो उस तरह से होता है कि जैसे इट विल ट्राई टू रिस्टोर इट्स कंडीशन, वो अपने ओरिजिनल कंडीशन को पाना चाहता है। सिंपल भाषा में ऐसे बोलता हूँ। क्या बाबू लोग मेरे समझ में आया कि नहीं आया? बोल। समझा सर। अगर ये समझ में आएगा फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। हो गया? हो गया? हाँ सर। चलिए, अगर ये हो गया सब बच्चे का हो गया ना? अगर बोल दो यार बोलो। हाँ, अगर ये हो गया तो शायद ऐसा बोलोगे सर, एफ स्प्रिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, है ना? इसको अगर हम लोग इक्वेशन में बदल देंगे तो वी विल कॉल इट एज एफ स्प्रिंग इज इक्वल टू के एक्स विथ नेगेटिव साइन। यस सर। नेगेटिव साइन समझ में आ गया? अपोजिशन, एक्स इज डिफॉर्मेशन, एफ इज स्प्रिंग फोर्स, इसको स्प्रिंग फोर्स बोलिए, स्प्रिंग फोर्स बोलिए, और रीस्टोरिंग फोर्स बोलिए, रीस्टोरिंग फोर्स, और टेंशन इन स्प्रिंग बोलिए। इन, अरे हाँ कि ना? हाँ। एंड एक्स क्या है? डिफॉर्मेशन। क्या है ये? डिफॉर्मेशन है। के क्या है बोलो? हालांकि तो इन सिंपल, हाँ, इन मैथमेटिक्स तो ये कांस्टेंट होता है ना? क्या बोलते हैं इसको? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, अदरवाइज यहाँ पे इसका स्पेशल नाम है। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या नाम है इसका? स्प्रिंग कांस्टेंट। कुछ समझ में नहीं आया सर? अरे बोल दो यार। हाँ समझा सर। समझा। तो फाइन, अगर मैं सिर्फ इस मैग्नीट्यूड की बात करूं तो एफ एस पी इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? के एक्स होगा। क्या होगा? एफ एस पी इज इक्वल टू के एक्स, तो के इज इक्वल टू क्या होगा बोलो? एफ एस पी डिवाइड बाई बोलो एक्स। तो समझ में आपको आ गया होगा कि यूनिट क्या होगा इसका? बोलो व्हाट इज द यूनिट ऑफ के? बोलो न्यूटन बाय मीटर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? समझता है सर। जल्दी से लिखिए फटाफट। तो स्क्रीनशॉट ही लेते हैं क्योंकि पीछे का भी नहीं स्क्रीनशॉट लिखा। लीजिए। हाँ स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आप क्लास के बाद लिखते चलिएगा। थोड़ा मैं इसलिए करो तो ये इजी पार्ट है, फटाफट में इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा, फिर आगे के बाद फिर अपन डिस्कस करते रहेंगे फ्यूचर में। बाबू लोग हो गया सर। सब बच्चे का हो गया यार? बोलो बोलो, इजी है डिफिकल्ट है? इजी है। चलिए, मैं एफ इज इक्वल टू के एक्स में और भी बहुत कुछ बात करूंगा फ्यूचर में, जब क्वेश्चन कराऊंगा तो क्वेश्चन के माध्यम से, क्वेश्चन के हेल्प से मैं और भी बहुत सारी बातें करने वाला हूं। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात चल रही है, ठीक है? आइए। तो हमने जो दूसरा वाला इक्वेशन लिखा एफ इक्वल्स टू के एक्स, उसमें हम डायरेक्शन को नहीं कंसीडर कर रहे ना? नहीं, मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड की बोला था मैग्नीट्यूड। ओके सर। जब वेक्टर सिंबल हटा दिया तो मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ ना? आओ। हाँ ठीक है, आ जाओ। तो फाइन, अगर मैं बात करूं एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, अगर क्या लिखा? एफ एस पी इज इक्वल टू माइनस के एक्स लिखा, तो दिस इज कॉल्ड हुक्स लॉ। क्या बोलते हैं इसको? हुक्स लॉ। हुक्स लॉ बोलते हैं। तो कभी कभी अगर आपको स्प्रिंग बोल करके हुक्स लॉ बोले तो समझ जाना कि इसी की बात कर रहे हैं। हाँ कि ना? हाँ सर। स्लोप नेगेटिव है, स्लोप नेगेटिव है इसका। यस सर। अगर मैं एक ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, इफ आई वांट टू ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ एफ स्प्रिंग फोर्स वर्सेस एलोंगेशन, तो बोलो स्लोप नेगेटिव पॉजिटिव? नेगेटिव। इसको ऐसे लिखो ना यार, एफ एस पी इज इक्वल टू बोलो माइनस के एक्स लिखो, वेक्टर को भूल जाओ। बोलो नेगेटिव स्लोप है, बोलो लीनियर ग्राफ है। हाँ हाँ सर। समझ में आया क्या?
तो अगर ये ग्राफ दिया रहे इसका मतलब हुक फ्लो, ये ग्राफ दिया रहे इसका मतलब एफएसपी इक्वल माइनस केएक्स की बात करना चाहते हैं, हाँ कि ना? हाँ समझा हाँ सर। सर। है ना? सो के जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है, इट डिपेंड, है ना, इट इज द प्रॉपर्टी, इट डिपेंड ऑन द, बोलो, ऑन द मटेरियल ऑफ स्प्रिंग, है ना, जिससे बना हो, हाँ कि ना? हाँ बोलो, बोलो यार, हाँ सर हाँ बोलो, जल्दी बोलिए, फटाफट बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ कि ना? समझा सर। सर हाँ, मटेरियल सर। पे कैसे? क्या बेटा? मटेरियल पे कैसे? अब किस चीज का स्प्रिंग है? एक प्लास्टिक का स्प्रिंग लो, एक स्टेनलेस स्टील का स्प्रिंग लो, एक कॉपर वायर का स्प्रिंग लो, सबका स्प्रिंग का फर्क नहीं होगा क्या? अच्छा, जो वापस आएगा, ठीक है सर। हाँ, हर किसी की अलग अलग बात होगी ना यार। बोलो, बात क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। समझ में आती है क्या? आता है क्या सर। बोल दो यार, क्या बोल दो। हाँ सर। हाँ सर। चलिए चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की बात करूंगा मैं। सर उसका स्क्रीनशॉट नहीं लेना था? अरे बाप रे बाप, नहीं लिया क्या? नहीं सर। नहीं सर। सर मेरे को बस ग्राफ लिखना बाकी था, वो अब ग्राफ कैसा है बस। सर मैंने लिया, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। हाँ ठीक है, वो पर डाल देना यार, है ना। चलो, मैं ये फोटो लेने इसलिए बोल रहा हूँ कि ये थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्योंकि कुछ हाँ, ज्यादा सर। कुछ अभी है नहीं, है ना। ठीक है, दूसरी बात, आ जाओ। आपने देखा होगा स्प्रिंग, बहुत सारे देखा होगा इस तरह का, देखा है क्या कभी स्प्रिंग? हाँ सर। देखा है। देखा तो होगा यार। देखा है सर। हाँ, अच्छा, सर। फिर तो ऐसा भी देखा होगा, हाँ मतलब स्प्रिंग पतले भी होते हैं, मोटे भी होते हैं। मोटे भी होते हैं। अरे होते तो होंगे यार, हाँ सर। हाँ सर। इसका मतलब ऐसा भी होता होगा। हाँ सर। देखा है क्या, नहीं देखा है? देखा है हाँ। सर। देखा है। हाँ, अब ध्यान सुनो। तो हर एक स्प्रिंग की क्या है बोलो? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। हाँ। क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। ये इसका लेंथ हो गया, बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। हाँ सर। तो बेसिकली जो के है ना, जो के स्प्रिंग कांस्टेंट जो के था ना, दैट इज गिवन बाई ए इंटू वाई डिवाइड बाई एल। ये कहाँ से आया मुझे मतलब नहीं है। वाई कहाँ, वाई क्या है रुक तो यहाँ पे? आंटी, रुक तो जाओ, एक एक बात बताऊंगा। के इज इक्वल टू ए वाई एल कहाँ से आया मुझे इससे मतलब नहीं, मतलब इस बात से है कि इसमें ए क्या है, वाई क्या है, एल क्या है। बोलो ए क्या है, बोलो एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन। Cross सेक्शन। section। इसका दिख रहा है क्या? ये सबसे हाँ। पतला है, ये थोड़ा मोटा है, और इससे और मोटा है। ये ऐसा स्प्रिंग कहाँ यूज होता है यार? आपने देखा होगा ट्रेन के डिब्बा में। कार में। हाँ सर, हाँ वही ट्रेन में। तो ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या है बोलो? एरिया ऑफ क्रॉस क्रॉस सेक्शन। सेक्शन किसका? ऑफ द वायर वायर। इन स्प्रिंग, है ना। स्प्रिंग में जो यूज हुआ है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। जो एल क्या है बोलो? लेंथ। एल क्या है बोलो? लेंथ। यानी ये वाई क्या है? वाई इज यंग्स मॉडुलस। क्या बोलते हैं इसको? ऑफ इलास्टिसिटी क्या सर? यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है? मटेरियल की। तो बेसिकली के इज इक्वल टू ए वाई, के इज इक्वल टू ए वाई बाई एल। ध्यान से सुनेंगे, अच्छे से सुनेंगे और तमीज से सुनेंगे। अगर अगर के इज इक्वल टू ए वाई अपॉन एल होता है, तो सर अगर किसी स्प्रिंग, मतलब अगर कोई मान लो कोई स्प्रिंग है ना, इस स्प्रिंग की बात अगर करें, मान लो किसी एक स्पेसिफिक स्प्रिंग उठा लो, उसका मटेरियल का जो भी वायर जो भी यूज हुआ है उसका एरिया कांस्टेंट होगा। हाँ। और क्योंकि मटेरियल सेम है, मटेरियल एक ही है, इसका वाई भी सेम होगा। हाँ तो सर। आप लोग को क्या दिखता है? के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिखेगा। इसका खतरनाक यूज होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, आपको याद रखना है। मैं हर बच्चे को बोलता हूँ, फिजिक्स में बहुत सारी चीजें रटने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज ऐसी होती है जो अपने को ध्यान में रखना होता है, क्योंकि ऐसे रिजल्ट कई बार यूज हो जाते हैं इन क्वेश्चन। तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। के इज इक्वल टू ए इंटू वाई बाई एल। अगर ए सेम है, वाई सेम है, तो के इंटू एल इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो अपन क्या करेंगे? स्प्रिंग का लेंथ को चेंज कर सकते हैं। वी कैन कट द स्प्रिंग इनटू 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। अब तो हम लोग फ्यूचर में स्प्रिंग को कट करने के सवाल भी पढ़ेंगे। बाबू लोग समझ में आती है क्या? हाँ सर।
चलिए फटाफट लिखिए, ये फोटो लीजिए जल्दी से। हो गया सर। सबका हो गया? हाँ सबका हो गया ना? हाँ सर। चलिए अब इंपोर्टेंट पॉइंट्स में लिखूंगा नहीं, मैं लिखाता हूँ ना, लिखो। आप एक काम करो ना, पेज के जो नोटबुक है आपका, नोटबुक के सबसे आखिरी पेज में लिखो। लिखो, लिखिए नंबर 1 इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्प्रिंग फोर्स एंड स्प्रिंग। टॉपिक का नाम क्या लिखोगे? बोलो, टॉपिक का नाम क्या तो लिखोगे? हमको बाद में साथ में लिखना है ना सब कुछ। हाँ अभी आप काम करो ना, एक काम करो, अभी जो है आप क्या करो, मतलब अपना पेज का जो है ना सबसे आखिरी में लिख दो, फिर साथ में अटैच कर देना। ठीक है सर। चलेगा ना? लिखिए लिखिए इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्प्रिंग, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्प्रिंग एंड स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, तो नंबर 1 लिखिए, नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 लिखो। लिखो, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड, अनलेस एंड अनटिल इट इज स्टेटेड, जब तक हम लोग को कुछ बताया नहीं गया हो, स्प्रिंग इज टेकन टू बी मासलेस। स्प्रिंग इज टेकन टू बी मासलेस। बात समझ में आती है कि नहीं आती है? आती है सर। नंबर 2 लिखो, whenever a spring is deformed ना, whenever a spring is deformed either by elongation or compression, whenever a spring is deformed either by elongation or compression, कॉमा लगाना है, लिखना नहीं है, लिखो। A restoring force is developed. A restoring force is developed in the spring. A restoring force is developed in the spring that tries to TRIES ना, that tries to restore the original size or condition, of the spring, and that is known as the spring force, नंबर ये हो गया। अब कौन सा नंबर होगा बेटा, बोलो? सर 3। 3 होगा ना? देखिए नंबर 3 देखो, स्प्रिंग फोर्स एक्ट सच दैट the spring tries to achieve its original length, ठीक है। अब कौन सा नंबर होगा, बोलो? विच नंबर इट विल बी? 4th लिखिए, स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। स्प्रिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ डिफॉर्मेशन। ब्रैकेट में लिखोगे x इज इक्वल टू इलोंगेशन और कंप्रेशन। ठीक है, और नीचे भी लिखोगे मैथ के फॉर्म में FSP इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। बोलो, बात समझ में आती है क्या? बाबू लोग बोलिए। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा? नंबर 4 ना, नंबर 5?
5 5 5। हाँ लिखिए, लिखिए स्प्रिंग फोर्स और ऐसे लिखो स्प्रिंग फोर्स स्लैश रीस्टोरिंग फोर्स स्लैश टेंशन इन स्प्रिंग acts in opposite direction to that of deformation ठीक है। वो लिखने के बाद ऐसा लिख लो FSP is directly proportional to minus of x vector, so it implies FSP is equal to minus of kx vector, इसी को क्या बोलते हैं, हुक्स लॉ बोलते हैं, हुक साहब के नियम। क्या बाबू लोग आपको मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? यस सर। इजी है टफ है? इजी है। इजी पक्का? श्योर? अरे बोल दो यार। हाँ कन्फर्म बोलो, कोई तकलीफ तो नहीं? नहीं सर। चलिए थोड़ा सा और आगे पढ़ा दो, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन करा देता हूँ ना, तो बाद में करा दो, अभी बाद में करा दूं, आज छोड़ देता हूँ, ठीक है। चलो तो यहाँ तक अपन कर चुके थे तो ना। फिर हम इतना रिवाइज कर लेंगे, फिर न्यूमेरिकल्स फिर इजी होगा। हाँ तो नेक्स्ट क्लास में ढंग से रिवाइज करके आना है, मेरे को गुस्सा दिलाना मत, मैं तो बहुत, अगर तुम लोग जब लाइव क्लास होते तो मैं पीटता भी अभी तक, ठीक है। इसलिए ढंग से कीजिए, मैं आपको पूरा फिजिक्स इजी बना के पढ़ाऊंगा हमेशा, आई विल नॉट मेक इट डिफिकल्ट, लेकिन कंडीशन वही है बेटा कि आप लोग भी अपने तरफ से एफर्ट लगाइए, आपका एफर्ट मुझे दिखना चाहिए। मैं क्लास में आते हो तो क्लास में ऐसे बोलो कि हाँ सर आपने पढ़ाया था ना, मैं पूरा रिवाइज करके आया, इससे आप कुछ भी पूछो मैं बताऊंगा, चाहे उससे रिलेटेड कुछ भी डिफिकल्ट चीज बताओ सर, मैं अपना इनपुट तो दूंगा ही उसमें। डम बन के नहीं बैठूंगा घर में। तो अगर डम बन के बैठते हो ना घर पे, इसका मतलब आप अपने से बेईमानी कर रहे हो। जिंदगी में यार किसी का भी दिमाग अलग नहीं होता, सबका दिमाग एक जैसा ही होता है। ऊपर वाले ने जो भेजा है बना करके दुनिया में, तो सबको किसी को बाइफरकेट नहीं किया, सब किसी का दिमाग एक जैसा होता है। ये आप और मैं सोचता हूं ऐसा, अच्छा वो खराब है, वो अच्छा है, वो उसका दिमाग तेज है, ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में सबका दिमाग एक जैसा ही होता है, डिपेंड करता है कि आप लोग कितना दिमाग का यूटिलाइजेशन करते हो। क्या मेरी बात समझ में आती है ना? हाँ बोलो यार। हाँ अगर सोना जो है, गोल्ड जो है, अगर वो अपने माइंड में जहां पर मिलता है वहां ऐसे रहे, तो क्या उसका कोई वैल्यू है क्या? वो तो एक तरह का मड है ना। हाँ सर। जब उसको बाहर निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको ना प्योर फॉर्म बनाते हैं, है ना, उसके बहुत सारे प्रोसेस होता है, तब ना उसका वैल्यू बढ़ता है यार। ऐसे ही डायमंड भी है। डायमंड तो एक तरह का ग्लास ही तो है। अगर मैं फिजिक्स की बात अगर मैं भाषा में बोलूं, डायमंड एक सिंपल क्या है, एक तरह ग्लास है यार, वो कुछ नहीं है। वो डायमंड में इतने सारे कटिंग होती है ना, एजेस से कटिंग होती है, तब जाके वो डायमंड जो जिस नाम से अपन जिस चीज से उसको समझते हैं कि वो चमकता है, ये होता है, वो होता है, अकरम बकरम व्हाटएवर, ठीक है, वो तब होता है ना जब उसमें कुछ कटिंग वटिंग होती है। अदरवाइज वो जो अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिलता है वो मटेरियल, वो क्या है, कुछ है थोड़ी उसमें। तो ऐसा ही आपका दिमाग है। क्या है? आपका दिमाग है। अपना दिमाग को यूटिलाइज करोगे तब ना अच्छा होगा यार। अब यूटिलाइज करते ही नहीं तो अच्छा कहां से होगा? इसलिए आप अपने दिमाग का यूटिलाइजेशन कीजिए। क्या मेरी बात समझ में आती है सिंपल भाषा में? हाँ सर। हाँ गुड बाय। गुड बाय। सर। बाय सर। थैंक यू सर। बाय।